हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की क्लास में अपन बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर मेंस एग्जाम फॉर बैंकिंग मेंस। आज का टॉपिक है ट्रांसफर बेस्ड। लेवल की बात करूं तो आईपीपीएस आरआरबी लेवल, आरआरबी में भी पीओ लेवल क्वेश्चन आपको देखना मिलेगा। पीओ में अगर आता है तो 2 से 3 क्वेश्चन, क्लर्क में आता है तो 4 से 5 क्वेश्चन। डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। देयर आर टोटल 5 ट्रेन्स MNO, P and Q. First pie chart given below shows the percentage distribution of length meters of 5 trains respectively, while the second pie chart given below shows the distribution of speed, distribution degree में of speed kilometer per hour of those 5 trains respectively. Sum of first pie chart is 2500 meter, while the sum of second pie chart is 360 किलोमीटर पर आवर। इसका टोटल है 360, इसका टोटल है 2500 मीटर। परसेंटेज में दिया गया है तो टोटल पाई चार्ट की वैल्यू होगी 100%। ये दिया गया है डिग्रीज में तो टोटल होगी 360 डिग्री। जब 360 डिग्री की वैल्यू है 360 किलोमीटर पर आवर तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो जो यहाँ पे डेटा दिया गया है वही इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है। यहाँ की बात करें तो वैसे इसको अगर आप चेंज भी करना चाहें तो 360 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा 5/18, ये हो गया 20 को 5 से करूं 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग इसको आप 80 डिग्री की वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अपन ने ये सारा डेटा निकाल लिया है। यहाँ पे अगर लेंथ देखें तो 1% की वैल्यू आ गई है 25, तो यहाँ पे 20% की वैल्यू क्या होगी, 25 को लिख सकता हूँ 100/4, 100/4 से गुणा करना है सबको। ये 500, इसकी बात करूँ तो 600, इसकी बात करूँ तो 300, इसकी बात करूँ तो 400 और इसकी बात करूँ तो 700। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेन एक्स कैन क्रॉस ए पोल इन 72 सेकंड्स, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन एम टू क्रॉस ट्रेन एक्स व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो ट्रेन एम ट्रेन एक्स को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। साथ ही क्या बोला गया, इफ टाइम टेकन बाय ट्रेन एम टू क्रॉस ट्रेन एक्स व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इज 79.2 सेकंड। बाई ट्रेन एम टू क्रॉस ट्रेन एक्स, इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक कि जो ट्रेन एम है उसकी स्पीड ट्रेन एक्स से ज्यादा है, तभी तो वो उसको क्रॉस करेगी सेम डायरेक्शन में जब चल रहे हैं। ठीक है, और कभी भी जब अपन क्रॉस करते हैं चाहे अपोजिट में हो तो जो भी दो ट्रेन्स हैं दोनों की टोटल जो लेंथ है वो एक दूसरे को उनको क्रॉस करनी पड़ती है चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो। दोनों केस में ऐसा ही होता है। और स्पीड क्या है, जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड माइनस होगी और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड प्लस होगी। यही है। तो भाई देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है, ट्रेन एम की बात हुई है। ट्रेन एम, इसकी स्पीड टोटल लेंथ तो आ गई 500 मीटर। स्पीड की बात करूं तो 80 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 200/9 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे मैं मान लेता हूं ट्रेन जो अक्स है इसकी टोटल लेंथ है, टोटल स्पीड मान लेता हूं a मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन अक्स की टोटल लेंथ कितनी होगी 72a। m की बात करूं तो m की टोटल स्पीड तो अपनी आ गई 200/9 मीटर पर सेकेंड और टोटल लेंथ इसकी होगी 500 मीटर। इतना डेटा अपने पास है। अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जब ट्रेन्स जाएंगी, एम भी इधर ही जा रही है एक्स भी इधर ही, तो क्या होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस तो ट्रेवल करनी है एम की लेंथ प्लस एक्स की लेंथ, और अपॉन में अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं जो टाइम दिया गया है तो अपने सामने क्या आएगी, डिफरेंस ऑफ स्पीड आएगा। डिफरेंस ऑफ स्पीड ही होगा क्योंकि इतना समय लिया है, मतलब एम की मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, एक्स की 5 मीटर पर सेकंड है, तो इफेक्टिवली क्या हुई, दोनों के आपस में एक दूसरे के मतलब हिंदी में बोले तो सापेक्ष गति क्या हुई,
वो तो 5 मीटर पर सेकंड हुई। वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। अभी अपन देखें यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है अपने पास, टोटल लेंथ है 500 प्लस 72a अपॉन में टोटल टाइम कितना लिया है 9.2 सेकेंड, तो 792 लिख दूँ, जीरो से ऊपर गुना, जीरो ही यहाँ लगा दिया, 720 इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्पीड क्या थी 200/9 माइनस ए करता, माइनस ए को मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर लिख दिया -9 है। अब इसको आगे सोल्व करें, आगे सोल्व करेंगे क्या आएगा, 5000 को 9 से किया 45,000 प्लस 72 को 9 से करूं, 70 को 9 से किया 630, 2 को 9 से किया 18, 648 0 ए इज इक्वल टू 200 को 792 से करूं, 792 का डबल कितना है 70 का, 700 का डबल 1400, 90 का डबल 80, 1584 00 माइनस 792 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 800 को 9 से करता तो 7200, 8 को 9 से करूं 72, 7200 में से 72 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा 7128, तो ये हो गया माइनस में 7128a। यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ, स्पेस की कमी है अपने पास। इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अभी इनको ऐड करूं तो ये आ गया अपना 64 और 71, 6400 और 7100 कितने हो गए 6 और 7, 13000, 13400, 13500, 13580, 13600, 13608, 13608 ए इज इक्वल टू ये कितना है 45,000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1,13,400। नीचे से इरेज कर रहा हूं, डिवाइड करें भाई, ए की वैल्यू निकालनी है अपने को यहाँ से, ए इज इक्वल टू 1,13,400 डिवाइड बाई 13,608, लगभग 8 बार जाता हुआ दिख रहा है, तो 13,608 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 से, 8 को 8 से किया 64, 6, 6, 8 को 6 से किया 48, 8, 4, 8 को 3 से किया 24 और 4 28, 2, 8 को 1 से किया 8 और 2 10, 108864, 8 टाइम डिवाइड हुआ, ये 108864 आया है, यहाँ पे लिख लूँ 108864 माइनस करके देखते हैं कितना आता है, ये 6 हो गया, 9 में से 6, ये 3 हो गया, ये 3 है, 13 में से 8, ये 5 हो गया, ये कितना है अपना, ये देखिए 10 में से 4 गया 6, ये 9 में से 6 गया 3, ये 3 था, इधर से 13, 13 में से 8 5, ये 2 हो गया, 12 में से 8 4, ये 0, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0, 4536, ये लगभग मेरे को दिख रहा है 4000 का 3 गुना होता है 12,000, 500 का 3 गुना 1500 और 36 का 3 गुना 108, तो ये 1/3 ही दिख रहा है, तो ये अपना आ गया 8 1/3 मीटर पर सेकंड। इसी को लिख सकता हूँ 25/3 मीटर पर सेकंड, ए की वैल्यू आ गई अपनी 25/3। अब आगे का देखते हैं भाई, ए की वैल्यू आपके पास 25/3 है तो 72a कितना होगा, 25/3 गुणा 72, 3 से किया तो ये 24 हो गया, इसको देखूं तो ये 100/4 हो गया ना, गुणा 100 करना है, इसको 100 लिख लिया, इसको 4 लिख लिया, 4 से देखूं 6 बार तो ये तो आ गया 600 और ये अपना था ही 25/3। अब अपने को क्या पूछा गया है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं तो कितना समय लेंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की लेंथ तो ऐड कर दो, 600 प्लस 500 1100 मीटर, और स्पीड क्या होगी 200 प्लस बट अपॉन 9 प्लस 25/3, इसको भी अगर 9 कर दूं तो ये हो गया 275/9, 9 को ऊपर भेज दिया, 275 का 4 टाइम 1100, 4 इंटू 9 36 सेकेंड्स, ये अपना आंसर हो गया है भाई। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन देखें एक बार।
देखिए क्या दिया गया है, ट्रेन एन कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 72 seconds. Then what is the time taken by another train X of length equal to that of platform? क्या बोला गया है, ट्रेन एन किसी प्लेटफॉर्म को 72 सेकंड्स में क्रॉस करती है और ट्रेन एक्स जिसकी लंबाई उसी प्लेटफॉर्म के इक्वल है, टू क्रॉस ट्रेन एन को क्रॉस करने में कितना समय लेगी? इफ बोथ द ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज 126. स्पीड भी अपने को दे दी है 126. अभी अपन पहले एन से, ट्रेन एन की लेंथ अपन को पता है, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालते हैं. एन की लेंथ कितनी है भाई? एन की लेंथ आपको पता है 600. स्पीड कितनी है? 70 इंटू 5/18, ये कितना हो गया? 350/18 मीटर पर सेकेंड. 72 सेकेंड्स में कितना जाएगी? 350 का डबल, 700 का डबल, 1400, जिसमें से 600 मीटर तो ट्रेन एन की लेंथ है, मतलब 800 मीटर हुई अपनी प्लेटफॉर्म की लेंथ, और यही लेंथ इक्वल है अक्स की लेंथ के, ट्रेन जो अक्स है उसकी लेंथ के. तो अपने पास अब ट्रेन अक्स की लेंथ आ चुकी है. अब अपने को क्या बोला है, ट्रेन अक्स की स्पीड है 126 और इसकी स्पीड है 70. 126 और 70 कितना हो गया? 196 किलोमीटर पर आवर. दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड होगा कि घटेगा? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी 126 है और इसकी 70 है, माइनस होगी 126 में से 70 अपन माइनस करेंगे, कितना आ गया? 56 किलोमीटर पर घंटा. 56 की स्पीड से 5/18 ही करेंगे. यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा. 50 का 5 गुना 60, 250, 6 का 5 गुना 30, 280/18. इसी को कर सकते हैं 140/9, 140/9 मीटर पर सेकेंड. दोनों की कंपेरेटिवली स्पीड आ गई है, सापेक्ष गति अपने पास आ गई है 140/9 मीटर पर सेकेंड. दोनों के डिफरेंस मैंने किलोमीटर पर आवर में से ही माइनस करके फिर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. लेंथ अपने को कितना पता है? 800 इसकी, 600 इसकी, दोनों की लेंथ होगी 1400 मीटर और स्पीड है 140/9 मीटर पर सेकेंड. कितना समय लेंगे? 140 का ये कितना है? 10 टाइम 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90 सेकेंड्स. 90 सेकेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा. उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाए होंगे. क्वेश्चन देखने में इजी लग रहे हैं पर थोड़े से कैलकुलेटिव हैं और एग्जाम में ये थोड़ा सा अपना दिमाग घुमा सकते हैं क्योंकि एक अलग ट्रेन ये लेके चल रहे हैं और हर क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना पड़ रहा है, इसलिए मेंस लेवल हो जाता है. प्री में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है. तीसरा देखो क्वेश्चन, इफ ए कार कैन क्रॉस ट्रेन ओ इन 27 seconds when traveling in same direction, then what is the total distance covered by the car in 2.5 hours if it travels with a speed 20% less than its original speed, and also the length of the car is negligible and the speed of the car is more with respect to that of train. क्या बोला गया? दोनों सेम डायरेक्शन में 27 सेकंड में ट्रेन ओ को क्रॉस करती है. ट्रेन ओ की लेंथ कितनी है? 300 मीटर. 300 मीटर सेम डायरेक्शन में चलने पे भी 30 सेकंड 27 सेकंड का समय लेते हैं. मतलब 300 मीटर दूरी तय करने में अगर 27 सेकंड का समय लग रहा है तो कितना हो गया? 3 को करूं तो ये तो 10 बार 100 बार गया और ये 900/9 मीटर पर सेकंड. ये स्पीड आ रही है कंपेरेटिवली. और यहाँ पे क्या बोला गया है? ट्रेन स्पीड ऑफ कार इज मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन. ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में बात करूं तो ये तो 9, 2 से डिवाइड किया तो ये 25, 25 को 5 से किया 125/9. इसकी अगर 125/9 है तो ये कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकंड ज्यादा, मतलब कार की स्पीड होगी 225/9 मीटर पर सेकंड. ऐसा ही होगा क्योंकि कंपेरेटिवली स्पीड अपन ने ये निकाली थी. जब 225/9 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बात करूं तो 18/5 से गुणा कर दें. ये 9 से 2 टाइम, ये 5 से 45 टाइम, 45 इंटू 2 90 किलोमीटर पर आवर.
ये अपनी कार की स्पीड आ गई 2.5 आवर में कितना जाएगी, 90 का डबल 180, 180 और 45। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। कितना है अपना 45 का डबल 90, 90 को 2.5 से टोटल डिस्टेंस पूछा है, 90 को 2.5 से तो 180 और 45 225, नन ऑफ दीज। आंसर रहेगा 225 किलोमीटर, नन ऑफ दीज ये अपना आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, ट्रेन पी कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ सर्टेन लेंथ इन 36 सेकेंड्स। ट्रेन पी है वो 36 सेकेंड्स में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। इफ ए पर्सन बोर्डेड इन द ट्रेन एंड ही स्टार्टेड रनिंग इनसाइड द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर and in the opposite direction as that of train, then what is the time taken by the person to cross that platform? क्या बोला गया है, जैसे मान लो ये ट्रेन है, इसमें ये कोई पर्सन खड़ा है, ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, अगर ट्रेन उधर जा रही है तो ये इधर दौड़ रहा है, और पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए भाई, अपने को क्या बोला गया, 36 सेकंड्स में ट्रेन पी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकती है। ट्रेन पी की लेंथ कितनी है, 400 मीटर। 36 सेकंड्स में ट्रेन पी कितना जाएगी, 100 इंटू 5/18 कितना हो गया, 500/18 मीटर पर सेकंड। 500/18 मीटर पर सेकंड 36 सेकंड में कितना, 18 का डबल 500 इंटू 2, 1000 मीटर। 1000 मीटर अगर 36 सेकंड में जा रही है, जिसमें से 400 मीटर है ट्रेन की लेंथ, तो प्लेटफॉर्म कितने मीटर का हुआ, 600 मीटर का है अपना प्लेटफॉर्म। अब हुआ क्या है देखो, 100 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी, इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, तो कंपैरेटिवली स्पीड कितनी आई, 80 किलोमीटर पर आवर। उस पर्सन की कंपैरेटिवली स्पीड क्या हुई, ट्रेन 100 की स्पीड से जा रही है, वो 20 की स्पीड से अपोजिट साइड में जा रहा है, तो ओवरऑल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इफेक्टिवली नजर आएगी। इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलें तो कितना आएगा, 5/18 से गुणा कर दो, 2 से 9 बार, 2 से 1 या 40, 40 इंटू 5 200, 200/9 मीटर पर सेकंड। 600 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, 600/200 इंटू 9, 200 से 3 टाइम, 3 इंटू 9 27 सेकेंड्स, यही अपना आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि वो टॉपिक करवाया जाए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, ट्रेन ओ कैन क्रॉस ए पर्सन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ ट्रेन इन 13.5 सेकेंड। एक पर्सन जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वो 13.5 सेकंड में उसको क्रॉस कर सकती है। Then what is the time taken by train Q to cross that person when he is traveling in opposite direction to that of train with speed 1/3 of his original speed? सबसे पहले क्या करना है, पर्सन की स्पीड निकालें। ट्रेन O की लेंथ कितनी है भाई, 300 मीटर। स्पीड कितनी है, 50 इंटू 5/18, तो कितना हो गया, 125/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 13.5 सेकेंड टोटल ले रहा है। वैसे देखें तो कितना समय लगेगा, 300 में अगर 13.5 सेकेंड मतलब 27/2, 3 को 9 बार 3 से किया तो 100 बार, 100 इंटू 2 200/9 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड इफेक्टिवली आ रही है। ट्रेन की स्पीड तो 125/9, तो बाकी 75/9 किसकी है, पर्सन की स्पीड है 75/9 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला, इसका 1/3 से चले, 1/3 से चलेगा तो कितना होगा, 25/9 मीटर पर सेकेंड, ओरिजिनल स्पीड का 1/3। ओरिजिनल स्पीड का 1/3 आ गया अपना 25/9 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को क्या बोला गया, ट्रेन क्यू उस पर्सन को क्रॉस करने में कितना समय लेगी जब अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन क्यू की लेंथ कितनी है, 700 मीटर। स्पीड कितनी है, 60 इंटू 5/18, तो इसको देखूँ 30 इंटू 5 150/9 मीटर पर सेकेंड।
दोनों को जोड़ूं अगर, स्पीड आ गई 175/9 मीटर पर सेकेंड और ऊपर आ गया अपना 700, 9 से मल्टीप्लाई। 175 का डबल कितना है 350, 350 का डबल है 700, मतलब 4 टाइम, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 सेकेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये DI काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लासेज पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग द क्लास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।